तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 19 सैंपल पेपर का ये है कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन एंड मास नंबर ऑफ द फॉलोइंग न्यूक्लियाई आर गिवन इन द बिलो टेबल। और ये न्यूक्लियाई दिया है, जैसे डब्ल्यू न्यूक्लियाई है, इसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन 7.5 है और इसका जो मास नंबर है वो क्या है, 190 है। इधर एक्स न्यूक्लियाई है जिसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन अपने को 8 दिया है और ये इसका मास नंबर 90 है। एक Y आपको न्यूक्लियाई दिया है जिसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन 8.5 है और मास नंबर इसका 60 दिया है। Z एक न्यूक्लियाई आपको दिया है जिसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन आपको 5 दिया है और इसका मास नंबर 30 दिया है। हमसे पूछ रहे हैं आइडेंटिफाई which ऑफ द फॉलोइंग न्यूक्लियाई इज मोस्ट लाइकली टू अंडरगो न्यूक्लियर फिजन या न्यूक्लियर फ्यूजन और जस्टिफाई योर आंसर। ओके, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में हमको ये चार न्यूक्लियाई दिया है WXYZ और इनका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन अपने को गिवन है। बच्चों यहाँ पे सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि अगर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन गिवन है तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन से हमें क्या पता चलता है। ठीक है, तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ये इंडिकेट करता है स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस। स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस मतलब हम कह सकते हैं कि जिसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जितनी ज्यादा है वो न्यूक्लियस उतना ज्यादा स्टेबल होगा और अगर बाइंडिंग एनर्जी कम है पर न्यूक्लियन की तो उसकी स्टेबिलिटी भी कम होगी। यानी कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन अगर ज्यादा है तो ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। ठीक है, तो इंक्रीज होती है, ये ध्यान रखना। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि एक्स, वाई, जेड और डब्ल्यू, इन चारों में से सबसे ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या दिया है, वाई का दिया है। मतलब हम कह सकते हैं कि वाई जो है इसमें मोस्ट स्टेबल है। उससे कम स्टेबल यहाँ पे कौन है बेटा, एक्स है। उससे कम स्टेबल कौन है यहाँ पे, डब्ल्यू है। और सबसे कम स्टेबल यहाँ पे कौन है, जेड है। यानी कि अगर स्टेबिलिटी का यहाँ पे हम सीक्वेंस देखते हैं तो अपने को कुछ इस तरह से मिलेगा कि सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है, वाई। उससे कम स्टेबल एक्स, क्यों, क्योंकि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जिसकी सबसे ज्यादा है वो सबसे ज्यादा स्टेबल है, जिसकी सबसे कम है वो सबसे कम स्टेबल। तो देखो जेड की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन सबसे कम है 5, ये सबसे कम स्टेबल होगा। अच्छा ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम बात करते हैं बेटा कि जैसे हमसे कहा गया कि भाई ऐसा है कौन इसमें से न्यूक्लियर फिजन कर सकता है। तो सबसे पहले तो अपने को एक जानकारी होनी चाहिए कि न्यूक्लियर फिजन होता क्या है। हम्म, तो होता क्या है कि जब दो कि कोई एक हैवी न्यूक्लियस दो स्मॉल न्यूक्लियाई में ब्रेक होता है तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर फिजन। ठीक है, इसका मतलब जैसे एग्जांपल आपको न्यूक्लियर फिजन का मैं देता हूं, तो बात करते हैं न्यूक्लियर फिजन। ठीक, तो होता क्या है बच्चों कि जैसे अगर, ठीक है, एक न्यूट्रॉन किसी हैवी न्यूक्लियस मतलब जैसे यूरेनियम पे पड़ता है तो ये क्या करता है, यूरेनियम को दो न्यूक्लियस में ब्रेक कर देता है। एक बनता है बेरियम, ठीक है, अच्छा, और साथ में बनता है इसके क्रिप्टॉन। ठीक है, ठीक है, और साथ में बनता है तीन न्यूट्रॉन और एनर्जी भी निकलती है। होता क्या है बच्चों, न्यूक्लियर फिजन में ये जो यूरेनियम है इसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम होती है और जबकि बेरियम क्रिप्टॉन की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इसकी अपेक्षा थोड़ा ज्यादा होती है। यानी कि न्यूक्लियर फिजन में हैवी न्यूक्लियस दो न्यूक्लियस में ब्रेक होता है और लेकिन जिनमें ब्रेक होता है उनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या होती है, ज्यादा हो जाती है। तो यहाँ पे अगर हम बेसिक बात करते हैं तो यहाँ कुछ ऐसा सबसे ज्यादा एटॉमिक मास वाला कौन सा है भाई, ये है डब्लू। इसका मतलब इसके लिए डब्लू जो है वो सबसे अच्छा रहेगा न्यूक्लियर फिजन के लिए। ठीक है, क्यों, क्योंकि न्यूक्लियर फिजन के लिए दो क्वालिटी होनी चाहिए।
एक तो मास नंबर ज्यादा होना चाहिए, वो है। दूसरा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम होनी चाहिए, ताकि ब्रेक होने के बाद जो एटम बनेंगे उनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन थोड़ी ज्यादा हो जाए। तो यहाँ पे देखो इसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या है, 7.5। अब अगर मान लो 190 ब्रेक हुआ तो भाई कोई भी दो एटम बनेंगे ना। अब हो सकता है एक 90 का बन जाए, एक 100 का बन जाए। तो 90 वाला बनेगा तो उसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या होगी, 8 के आसपास होगी, है ना। जो 100 वाला बनेगा उसकी जो बाइंडिंग एनर्जी होगी वो भी 8 के आसपास ही होगी, देखो कहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब वो डब्लू वाला अगर ब्रेक होगा तो जो एटम बनेंगे उनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन थोड़ी ज्यादा होगी। तो इसीलिए हम कह सकते हैं डब्लू बिल्कुल अच्छा है अपने लिए न्यूक्लियर फिजन के लिए। इसका रीजन क्या होगा, इसका रीजन ये होगा क्योंकि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्योंकि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो डब्लू की है वो कम है। किससे कम है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ एक्स एंड बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ वाई। एक्स और वाई से उसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या है, कम है। इसलिए हम कह सकते हैं कि डब्लू बिल्कुल सही है न्यूक्लियर फिजन के लिए। अब हमसे पूछा गया कि न्यूक्लियर फ्यूजन के लिए कौन सही है। देखिए हम बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है। न्यूक्लियर फ्यूजन के लिए हम बात करते हैं यहाँ पे। अच्छा, तो बेटा ऐसा है, न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है, इसमें दो लाइट न्यूक्लियाई एक दूसरे से कंबाइन होते हैं और कंबाइन होकर हैवी न्यूक्लियस बनाते हैं। जैसे 1H2 और 1H2, यानी कि दो अगर ड्यूटेरियम मिलते हैं तो एक ट्राइटियम बनता है, एक हाइड्रोजन बनता है, साथ में 4.03 MeV की एनर्जी निकलती है। यानी कि जो हम कह सकते हैं कि इस सिचुएशन में दो छोटे छोटे न्यूक्लियाई मिलते हैं और हैवी न्यूक्लियस बनाते हैं। लेकिन खास बात क्या होती है इसमें भी, जो ये रिएक्टेंट है मतलब ड्यूटेरियम है, इनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम होती है और जो प्रोडक्ट है उसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या हो जाती है, ज्यादा होती है। तो इस काम के लिए यहाँ पे सब हल्का न्यूक्लियस है, हैवी नहीं चाहिए। तो लाइट न्यूक्लियाई कौन सा है जिसका एटॉमिक मास नंबर कम है, 30। और ये जब मिलेगा तो 30 के बाद देखो, अगर मान लो दो 30 वाले मिल जाएं और मान लीजिए सपोज कीजिए ऐसा कि 60 वाला न्यूक्लियस बन जाए, तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या होगी, 5 से 8, 8.5, मतलब ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो यही तो होता है कि रिएक्टेंट जो है इनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या है, कम है, और जो प्रोडक्ट बना उसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या है, ज्यादा है। तो ऐसा सब हो सकता है अगर जेड को न्यूक्लियर फ्यूजन करवाया जाए तो। इसका मतलब है हमारे पास जो जेड है वो न्यूक्लियर फ्यूजन के लिए परफेक्ट है, ठीक है, फॉर न्यूक्लियर फ्यूजन। क्यों परफेक्ट है, क्योंकि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ जेड इज लेस, ये कम है। किससे कम है, यह कम है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ एक्स एंड बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ वाई। एक्स और वाई से क्या है, कम है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जेड की कम होने की वजह से हम कह सकते हैं कि जेड परफेक्ट है न्यूक्लियर फ्यूजन के लिए, ठीक है। इसको फटाफट नोट कर लीजिए बच्चों।